हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में जो फिर से सामान्य ज्ञान के प्रश्नों के ऊपर आधारित है जो एसएससी सीजीएल के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। हम अपने प्रश्नों को एक एक करके टेकअप करें उसके पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, हमारे वीडियोस को लाइक नहीं किया है तो करें, और हम जो भी आपके ऑब्जर्वेशन हैं उनको कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएं कि हमारे वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं और हम उनके इम्प्रूवमेंट के लिए और क्या क्या कर सकते हैं। हमारा आज का वीडियो अभी जल्दी ही समाप्त हुए ओलंपिक गेम्स के ऊपर आधारित है। ओलंपिक गेम्स 2020 जो टोक्यो में संपन्न हुए हैं वो किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिहाज से आज की तारीख में एक बर्निंग टॉपिक है जिसके ऊपर तकरीबन हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। ये बात दीगर है कि जो ओलंपिक टोक्यो में 23 जुलाई सन 2021 से 8 अगस्त सन 2021 तक चले हैं वो पहले 24 जुलाई सन 2020 से 9 अगस्त सन 2020 तक टोक्यो में ही होने वाले थे, लेकिन कोविड पैंडमिक की वजह से उनको करीब करीब एक साल के लिए हमको टालना पड़ गया। ये ओलंपिक टोक्यो के न्यू नेशनल स्टेडियम में संपन्न हुए, आयोजित किए गए, और इसका स्लोगन था यूनाइटेड बाय इमोशंस, मतलब कि भावनाओं से संयुक्त। और जो मशाल थी उसका शेप दिया गया था जिसको कहते हैं सकूरा, जिसका मतलब होता है चेरी ब्लॉसम टी। जो लोगो था उसको नाम दिया गया था मेराइतोवा, जिसका मतलब होता है इटर्निटी या फिर फ्यूचर, मतलब कि भविष्य। अब हम अपने पहले सवाल के ऊपर आते हैं। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 या टोक्यो ओलंपिक 2020 में कितने देश भाग ले रहे हैं, या यूं कहिए कि कितनी टीमें भाग ले रही हैं? और इसका सही जवाब है 206 टीमें, जिसमें नेशनल ओलंपिक कमेटीज़ हैं 205 और एक रेफ्यूजी कमेटी या कहिए रेफ्यूजीज़ की टीम है जो वहाँ पर पार्ट ले रही है। ये ऐसा दूसरा मौका है सन 2016 के बाद से जब रेफ्यूजीज़ की कोई टीम ओलंपिक्स में पार्ट ले रही है, जिसमें करीब करीब 13 देशों के रेफ्यूजीज़ जिनकी ट्रेनिंग 11 देशों में हुई है उनकी एक टीम ओलंपिक्स में पार्ट ले रही है। तो यहाँ पर जितना भी डेटा गिवन है, जिसको आप वीडियो पॉज करके खुद से भी पढ़ सकते हैं, उसके बारे में हमने पहले ही डिस्कशन कर लिया है। तो अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न कहता है कि पहला शीतकालीन ओलंपिक किस वर्ष आयोजित किया गया था? इसमें पहला ऑप्शन है हमारा सन 1927, दूसरा ऑप्शन है सन 1926, तीसरा ऑप्शन है सन 1925 और चौथा ऑप्शन है सन 1924। पहले तो हम हिस्ट्री के ऊपर बात करते हैं। हम किसी भी सामान्य ज्ञान की पुस्तक को उठाएं जिसमें अलग अलग वर्षों में हुई महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र होगा, तो पहली चीज़ जो सबसे ज़्यादा हमारा ध्यान खींचती है वो ये है कि बिफोर क्राइस्ट 776 में, मतलब कि 776 ईस्वी पूर्व में पहले ओलंपिक गेम्स ऑर्गेनाइज किए गए थे। उसके बाद जब ये डिसकंटिन्यू हुए तो सन 1894 में फ्रांस के पियरे दी कुबर्तिन ने ओलंपिक कमेटी का फॉर्मेशन किया था, जिसकी वजह से सन 1896 में पहले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक आयोजित किए गए थे। उसके बाद सन 1924 में, जो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 है, सन 1924 में पहली बार शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन किया गया था। देखने वाली बात यह है कि सन 1924 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक भी आयोजित किए गए थे और शीतकालीन ओलंपिक भी आयोजित किए गए थे। ये एक ही साल में दोनों ओलंपिक को आयोजित कराने का सिलसिला सन 1992 तक चला, और उसके बाद 1986 में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने एक डिसीजन लिया जिसमें सेम ईयर में इन दोनों इवेंट्स को ऑर्गेनाइज ना करने का डिसीजन लिया गया, और ये डिसाइड किया गया कि दोनों की 4 साल की साइकिल अलग अलग चलेगी। जिसके बाद से अगर ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 1992 के बाद 1996 में हुए, तो शीतकालीन ओलंपिक 1992 के बाद 1994 में हुए, उसके बाद फिर 1998 में हुए, और उसके बाद से हर साल हर 4-4 साल पर होने लगे। ये बात देखने वाली है कि ओलंपिक का जो लोगो होता है जिसमें 5 छल्ले बने हुए होते हैं, वो 5 कंटिनेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा उत्तर है सन 1924, जो हमारा चौथा ऑप्शन है। अब अगला प्रश्न, भारत ने पहली बार ओलंपिक में कब भाग लिया था?
भारत, इसमें पहला ऑप्शन है हमारा 1886, दूसरा ऑप्शन है सन 1900, तीसरा ऑप्शन है 1904 और चौथा ऑप्शन है 1908। सबसे पहले तो हमको ये देखना है कि 1947 के पहले ब्रिटिश इंडिया में भी भारत ने ओलंपिक्स में पार्ट लिया है, और इसका सही आंसर है सन 1900, जो हमारा ऑप्शन बी है। देखने वाली बात यह है कि भारत को पहली बार ओलंपिक में रिप्रेजेंट करने वाले एक ब्रिटिशर थे जिनका नाम था नॉर्मन प्रिचर्ड, जिन्होंने 5 इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया था, जिसमें 60 मीटर की दौड़, 100 मीटर की दौड़, 200 मीटर की दौड़, 110 मीटर की दौड़ और 200 मीटर की बाधा दौड़ शामिल हैं, और उसमें उन्होंने पदक भी जीते थे। सन 1900 में आयोजित किया गया यह ओलंपिक पेरिस में आयोजित किया गया था, और उसके बाद से हर साल भारतीय टीम ओलंपिक में पार्ट लेने जाती रही, लेकिन उसको कभी सफलता नहीं मिली। भारत को पहली सफलता मिली सन 1928 में, जब उसने हॉकी में, मेंस हॉकी में, फील्ड हॉकी जिसको कहना चाहिए, उसमें स्वर्ण पदक जीता, गोल्ड मेडल जीता। भारत की टीम ने हॉकी में 29 गोल किए थे, जिसमें से 14 गोल मेजर ध्यानचंद ने खुद किए थे, जिनको हम हॉकी का जादूगर बोलते हैं। उसके अलावा 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक्स में केडी जाधव ने रेसलिंग में पहली बार देश के लिए कांस्य पदक जीता था। यूं कहिए कि इंडिविजुअल इवेंट में वो पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने थे। इंडिविजुअल इवेंट में पदक जीतने वाली पहली महिला कर्नम मल्लेश्वरी थी, जिन्होंने सिडनी ओलंपिक्स में सन 2000 में वेट लिफ्टिंग में 69 किलोग्राम की कैटेगरी में कांस्य पदक जीता था। इसके अलावा भारत ने पहला सिल्वर मेडल इंडिविजुअल इवेंट में जीता, जब राजवर्धन सिंह राठौर ने एथेंस ओलंपिक्स में शूटिंग में रजत पदक जीता था। उसके बाद सन 2008 में उसी रजत को स्वर्ण में बदला अभिनव बिंद्रा ने शूटिंग में बीजिंग ओलंपिक्स में। और उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि सन 1996 में जब लिएंडर पेस ने लॉन टेनिस में कांस्य पदक जीता था, उसके बाद से भारत कभी भी ओलंपिक से खाली हाथ वापस नहीं आया है, और इस बार टोक्यो ओलंपिक्स में 7 पदक जीते हैं, जिसमें 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य शामिल हैं। तो इसके अलावा भारत ने सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल फील्ड हॉकी में ही जीते हैं। उसका आखिरी गोल्ड मेडल सन 1980 में मॉस्को ओलंपिक में आया था। उसके बाद 41 साल के इंतज़ार के बाद इस बार टोक्यो ओलंपिक में उसने फील्ड हॉकी में, मेंस फील्ड हॉकी में वापस से कांस्य पदक जीता। अब हम आते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक रजत पदक विजेता मीराबाई चानू किस राज्य से संबंधित हैं? ऑप्शन ए मणिपुर, बी असम, सी मेघालय और चौथा मिजोरम। मीराबाई चानू का संबंध है ऑप्शन ए मणिपुर के साथ में। देखने वाली बात यह है कि मीराबाई चानू का जन्म 8 अगस्त 1994 को हुआ था। उन्होंने ये रजत पदक वेटलिफ्टिंग में 49 किलोग्राम की कैटेगरी में जीता था। टोक्यो ओलंपिक में भारत को पदक दिलाने वाली वो पहली प्रतिस्पर्धी बनी थी। उसके बाद भारत को 6 और पदक अलग अलग प्रतियोगिताओं में, प्रतिस्पर्धाओं में हासिल हुए थे। अब हम आते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर। 2 भारतीय एथलीट कौन हैं जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक का काम किया था? इसमें पहला ऑप्शन है मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह, दूसरा ऑप्शन है मनप्रीत सिंह एंड मीराबाई चानू, तीसरा ऑप्शन है मनप्रीत सिंह और कर्नम मल्लेश्वरी, और चौथा ऑप्शन है मनप्रीत सिंह और बजरंग पूनिया। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए मैरी कॉम एंड मनप्रीत सिंह। क्लोजिंग सेरेमनी में यही काम बजरंग पूनिया ने भारत के लिए किया था। जब परेड शुरू हुई थी तो मार्च पास्ट में पहला देश ग्रीस का था, भारत का नंबर 21वां था, और सबसे आखिर में जापान ने मार्च पास्ट में हिस्सा लिया था। और भारत के लिए उद्घाटन समारोह में मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह, मैरी कॉम बॉक्सिंग में भारत को रिप्रेजेंट करती हैं और मनप्रीत सिंह
हॉकी में भारत को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्होंने उद्घाटन समारोह में ये काम किया था, और क्लोजिंग सेरेमनी में ये काम बजरंग पूनिया जो रेसलिंग में भारत को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्होंने ये काम किया था। तो ऑप्शन ए मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। तो आज की वीडियो में इतना ही। हमारे वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं, आप हमको कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताएं। एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम 24 अगस्त तक चलने वाले हैं। तब तक हम जनरल स्टडीज़ में अपनी श्रृंखला को इसी तरीके से आगे बढ़ाएंगे और अलग अलग फील्ड से क्वेश्चंस को लेकर के आएंगे और आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद यूपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट के एग्ज़ाम के लिए हम जनरल स्टडीज़ से रिलेटेड क्वेश्चंस और सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस को आपके सामने लेकर के आएंगे, जिससे आप उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें, और आपको जो भी इम्प्रूवमेंट की उसमें गुंजाइश समझ में आ रही है उसके बारे में आप हमको ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।